तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको रिस्टोर किया, फिर रोका और कहा कि जो हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश में कोई दूसरे के लिए काम करने नहीं आया। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में राज किया, लेकिन इस देश में क्या था? कभी 2G था। 2G का मतलब, मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, 2 जनरेशन की पार्टी थी, बाप और बेटा। जो बिहार में आप देखते होंगे कि राजन वाले लोग पहले बाप, फिर माता जी, अब बेटा जी। ये 2 जनरेशन का राजनीति है। और किसी जगह 3G चला है। 3G कहां चल रहा है? 3G तमिलनाडु में चल रहा है साहब। तमिलनाडु में करुणानिधि जी आए, MK स्टालिन आए, अब उनका बेटा एक स्टालिन आया जो सनातन को रोजगार दे रहा है। और कुछ जगह तो 4G भी चल रहा है। 4G का मतलब समझे, 4 जनरेशन। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, यही है 4G। अब कौन जी चलावे इस देश में, ये तो लोकतंत्र तय करता है साथियों। लेकिन हम सभी भगवान संत रविदास के अनुयायी से आग्रह करना चाहते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आपकी कृपा से बना, आपके आशीर्वाद से बना, तो इस देश में एक समान चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, ये देश में व्यवस्था खड़ा करने का काम किया। आज देखिए, इस देश में गरीबों को 1,79,00,000, लगभग 2.25 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख का इलाज भी हम उनका बिहार में आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम करें। खाना भी खिलाना नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है साथी। और बिहार में आज नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में आयुष्मान भारत पिछले कई वर्षों से यहाँ लागू नहीं हुआ था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, और गरीबों के इलाज की भी चिंता शुरू हो गई। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का काम करें।